दोस्तों पहला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सुमेलित है। पहला ऑप्शन है एलोरा, शक, महाबलीपुरम, राष्ट्रकूट। ऑप्शन सी है मीनाक्षी मंदिर, पल्लव। और ऑप्शन डी है खजुराहो, चंदेल। यानी एलोरा की गुफाएं किसने बनवाई थी, महाबलीपुरम का मंदिर किसने बनवाया था, मीनाक्षी मंदिर किसने बनवाया, खजुराहो मंदिर किसने बनाया। इन चारों में से कौन सही सुमेलित है ये बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। खजुराहो ने जो है चंदेल का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन नंबर इसका जो डी है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 है किस राजपूत शासक ने जिच मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सकें। किस राजपूत शासक ने जिच मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सकें। ऑप्शन ए है अजीत सिंह ने, ऑप्शन बी है सवाई जय सिंह ने, ऑप्शन सी है भारमल ने और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है मान सिंह ने। इसमें कौन सा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, राजा सवाई जय सिंह। ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। हवा महल कहाँ अवस्थित है, बंगलोर में, छत्तीसगढ़ में, दिल्ली में या फिर जयपुर में। तो जो हवा महल है दोस्तों वो जयपुर में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है। ऑप्शन है शिवाजी, लक्ष्मीबाई, अकबर या राणा प्रताप। दोस्तों ये जितने भी प्रश्न है आपके यूपीएसआई, यूपी होम गार्ड यानी यूपी पुलिस में या फिर जो भी एक दिवसीय एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताना है प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है, शिवाजी, लक्ष्मीबाई, अकबर या फिर राणा प्रताप। आरआरबी के रेलवे का एग्जाम जो हुआ था 2003 में उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, राणा प्रताप। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला है निम्नलिखित युद्ध भूमियों को उनके सही राज्यों के साथ जोड़ियां बनाइए। पहली सूची में युद्ध भूमि दी गई और दूसरी सूची में उस राज्य का नाम दिया गया जहां पर वो स्थित है। जैसे कि हल्दी घाटी कहाँ पे है, पानीपत कहाँ है, बक्सर कहाँ है और प्लासी का युद्ध कहाँ पे है। तो इन जोड़ियों को बनाना है और जोड़ियों को बनाने के बाद में यहाँ पर आपको कूट में बताना है कि जैसे कि हल्दी घाटी है वो कहाँ पर पड़ा है, आपका जैसे पानीपत कहाँ है, आपका जैसे बक्सर कहाँ है, प्लासी कहाँ है, ये बताना है। तो इस तरीके से इसका जो कूट है वो मिलान करना है प्रश्न नंबर 5 का इस तरीके से मिलान करना है। तो दोस्तों जैसे पानीपत आपका कहाँ पर है, हरियाणा में है। यानी कि बी का जो मिलान हो जाएगा वो हो जाएगा हरियाणा से। बी का जो मिलान हो जाएगा हरियाणा से हो जाएगा। और उसके बाद में पानीपत आपका हो जाएगा हरियाणा में, यानी बी का 2 से मिलान हो जाएगा। बी का मिलान 2 से हो जाएगा। और बक्सर आपका कहाँ पर है, बक्सर आपका कहाँ पे है, पलाशी कहाँ पर है और हल्दी घाटी कहाँ पे। तो हल्दी घाटी आपका राजस्थान में हो जाएगा। ए का आपका 1 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा। बक्सर आपका बिहार में है और प्लासी पश्चिम बंगाल में। तो इस तरीके से 1 2 3 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 1 2 3 4 किसमें दिया गया है, प्रश्न नंबर 6 का इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका कूट ए में दिया गया है। कूट के ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है तो कूट के ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। ये एक बार फिर से हम इसे देख लेते हैं। हल्दी घाटी जो है वो हल्दी घाटी जो है आपका ये राजस्थान में पड़ता है। पानीपत का जो मैदान है जहाँ पर आपके 3 पानीपत के युद्ध हुए थे वो पानीपत हरियाणा में पड़ता है। बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो बिहार में पड़ता है, बक्सर स्थान। और प्लासी जो है वो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन 8वीं सदी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है। शंकराचार्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है।
ऑप्शन ए दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन ए में दिया गया उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए। ऑप्शन बी में दिया गया है उन्होंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई। ऑप्शन नंबर सी दिया गया उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया। और ऑप्शन नंबर डी में है उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। 8वीं सदी के संत जो शंकराचार्य थे उनके बारे में जो सही नहीं है वो ऑप्शन नंबर सी सही नहीं हो जाएगा। यानी उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए थे, ये सही है। उन्होंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई थी, ये भी सही है। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया था, ये भी सही, लेकिन उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम नहीं दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे आप जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी? किसने जंतर मंतर यानी खगोलीय वेधशाला बनवाई थी? ऑप्शन दिए गए हैं, अकबर ने, शाहजहां ने, सूरजमल ने, या फिर जयसिंह ने। यूपी पीसीएस की परीक्षा जो 2005 में हुई थी उसमें पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न है। तो जो जंतर मंतर है जिसे खगोलीय वेधशाला कहते हैं वो जयसिंह द्वितीय ने बनवाई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा, जयसिंह द्वितीय ने। प्रश्न नंबर 9 है, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, ये कहाँ पर स्थित है? गोविंद महल कहाँ पर स्थित है ये बताना है। ऑप्शंस हैं दतिया में, खजुराहो में, ओरछा में, या फिर ग्वालियर में। तो जो गोविंद महल है दोस्तों वो कहाँ पर है? वो आपका दतिया में है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो ए है वो सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यूपी पीसीएस 2005 में ये भी प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं सही उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से ढूंढें। पहला दिया गया है अहिल्याबाई, दुर्गावती, पद्मिनी या ताराबाई। इन सबको इनके काल के क्रम के अनुसार इनको लगाना है। तो काल क्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है दोस्तों। तो सबसे पहले जो है दोस्तों पद्मिनी 1 नंबर पे आ जाएंगे, यानी सबसे पहले जो कालक्रम था वो पद्मिनी का था। पद्मिनी के बाद में दोस्तों, पद्मिनी के बाद में आपकी आई थी दुर्गावती, यानी सबसे पहले आपका 3 नंबर आएगा। फिर दुर्गावती जो कि दूसरे नंबर पे हैं। फिर आ जाएगा आपका ताराबाई, यानी चौथे नंबर वाली आ जाएंगी। और फिर अहिल्याबाई पहले नंबर। इसका जो कूट बनेगा वो इस तरीके से बनेगा 3 2 4 1। तो 3 2 4 1 किसमें दिया गया है? 3 इसमें है। 3 2 4 1 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहले सूची में आपको स्थान दिए गए हैं, दूसरी सूची में स्मारक दिए गए हैं, यानी कि कौन से स्थान पे कौन सा स्मारक बना है ये बताना है। तो जैसे एलिफेंटा, श्रवणबेलगोला, खजुराहो और सांची। सांची किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ये यहाँ पर एक स्तूप बना हुआ है। सांची में स्तूप बना हुआ है, यानी सांची जो है वो स्तूप के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी का ए से मिलान हो जाएगा। डी का 1 से मिलान हो जाएगा। डी का जो है वो 1 से मिलान हो जाएगा। उसके बाद में एलिफेंटा जो है, एलिफेंटा की गुफाओं, एलिफेंटा जो है गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। तो ए का मिलान हो जाएगा 3 से। ए का मिलान जो है वो 3 से हो जाएगा। खजुराहो जो है वो मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि सी का मिलान हो जाएगा 2 से। सी का मिलान हो जाएगा 2 से। और श्रवणबेलगोला जो है वो मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि बी का मिलान 4 से हो जाएगा। यानी कि इसका जो कूट बनेगा दोस्तों, ए का हो जाएगा 3। ए का जो बनेगा वो क्या बनेगा? 3 बनेगा। और बी का बनेगा 4। सी का दोस्तों बन रहा है आपका 2। और डी का बन रहा है 1, यानी कि इसका कोड बनेगा 3 4 2 1। 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? बीजगणित जो थी उसमें जो है अपने भी योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? ऑप्शन हैं आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर या फिर लल्ल। यूपी पीसीएस 2002 में दोस्तों ये पूछा गया प्रश्न है। 2002 में पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न है। तो जो भास्कर थे इनको बीजगणित के क्षेत्र में योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12-13 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? ये प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, याद रखिएगा। ये प्रश्न नंबर 13 है। प्रश्न नंबर 13 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? सितार, तबला, सरोद या फिर वीणा। सबसे ज्यादा पुराना कौन सा है ये बताना है। तो सबसे पुराना जो है वो वीणा है, जो कि सरस्वती का भी वाद्य यंत्र था, सरस्वती माता का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 पे दिया गया है, निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को कालक्रमानुसार अवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर ढूंढें। पहले पे दिया गया है अहमद शाह अब्दाली, दूसरे पे चंगेज खां, तीसरे पर नादिर शाह और चौथे पर तैमूर लंग हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों होगा वो कौन सा होगा? उसके लिए हमें कूट बनाना पड़ेगा। उसका उत्तर ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कूट बनाना पड़ेगा। तो कूट बनाने के लिए हम कूट सबसे पहले देखते हैं क्या दिया गया है। कूट क्या दिया गया है ये देखना पड़ेगा। तो कूट में आपके सामने दिया गया है, पहले में 1 2 3 4, दूसरे में दिया गया है 4 3 2 1, तीसरे में है 2 4 3 1 और ऑप्शन डी में दिया गया है 2 4 1 3। तो ये कौन से क्रम में आए हैं ये लोग, हमें उनका कालक्रम बताना है। 4 बाहरी आक्रमणों को कालक्रम अनुसार अवस्थित करना है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आया था दोस्तों? सबसे पहले आपके आए थे 1 नंबर पर चंगेज खां आए थे। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपके हो जाएंगे तैमूर लंग, तीसरे पर आपके हो जाएंगे जो नादिर शाह हो जाएंगे तीसरे पर, और उसके बाद में यानी चौथे नंबर पे आए थे अहमद शाह अब्दाली। तो इस तरीके से इसका जो कोड बनेगा वो क्या बनेगा? 2 4 3 1। 2 4 3 1 किस में है? यानी पहले पे आपका जो बनेगा वो 2 हो जाएगा, दूसरे पे आपका 4 हो जाएगा, तीसरे पे आपका 3 होगा और चौथे पे आपका 1 होगा। यानी 2 4 3 1 कोड बन रहा है। तो 2 4 3 1 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 15 है, कौन से वृहत मंदिर की प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुए? श्री मरियम्मन मंदिर, अंकोर वाट मंदिर, वाटु गुहा मंदिर या फिर कामाख्या मंदिर। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा अंकोर वाट मंदिर। अंकोर वाट जो है सूर्यवर्मन के राज्यकाल के दौरान हुआ था इसका निर्माण। प्रश्न नंबर 16 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ये प्रश्न नंबर हमारा 16 हो जाएगा। सूची 1 में पुरातात्विक स्मारक स्थल दिए गए हैं और सूची 2 में वो राज्य दिया गया है जहाँ पर एक ये वाले स्थल जो हैं स्थापित हैं। शिशुपालगढ़, पिपरहवा, गोलपाड़ा, बिसड़ोपुर। दोस्तों जो पिपरहवा है ये उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले में है, यानी कि बी का 4 से मिलान हो जाएगा। बी का 4 से मिलान किस में है? ए और सी में दिया गया है, बी और डी में नहीं है। तो यानी कि इन दोनों ऑप्शंस में से कोई सही नहीं होगा। अब हमें इन दोनों में मिलान करना है, ए और सी में। और इसके अलावा हमें क्या देखना है, अब इसमें आगे हम क्या मिलान कर सकते हैं ये हमें देखना है। ए का जो है शिशुपालगढ़, शिशुपालगढ़ जो दोस्तों ये आपका है उड़ीसा में। शिशुपालगढ़ उड़ीसा में है, यानी कि ए का 3 से मिलान हो जाएगा। ए का 3 से मिलान हो गया, बी का 4 से मिलान हो गया। अब 3 देखिए ऑप्शन नंबर ए में नहीं है तो ए कट जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सी का मिलान आपका किससे करना है? 1 से करना है। तो गोलपाड़ा आपका असम में है और विष्णुपुर जो है, गोलपाड़ा जो हो जाएगा वो कहाँ पे हो जाएगा? असम में, और विष्णुपाड़ा जो है वो मणिपुर में हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16 का हो जाएगा।
प्रश्न 17 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है, दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधी थे। और कथन 2 में दिया गया है, पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। उपयुक्त दोनों में से कौन सा या से सही है ये बताना है। यानी ये जो दोनों कथन हैं, इन दोनों में से कौन सही है या दोनों सही है, कौन सही है ये बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है दोनों एक और दो, और ऑप्शन डी में दिया गया है ना तो एक और ना ही दो। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, दोनों, एक और दो, दोनों इसमें जो कथन है वो सही है। दक्षिण भारत के इक्ष्वाक शासक बौद्ध मत के विरोधी थे, ये भी सही है। और पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, ये भी सही है। प्रश्न नंबर 18 आप देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 18 है, कथन नंबर 1 में दिया गया है, हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताबे नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया है। और कथन 2 में दिया गया है, भारत में कव्वाली के नाम से जानी वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप का आरंभ अमीर खुसरो थे। आरंभक जो थे, जिन्होंने आरंभ किया था, वो अमीर खुसरो थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है ये बताना है। केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो, दोनों में से कोई नहीं। यूपीएससी में पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, दोनों ही कथन जो है वो सही है। हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह जो है किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया था, ये सही है। और भारत में कव्वाली के नाम से जानी जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप का आरंभक जो है अमीर खुसरो थे, ये भी सही है। यानी कथन 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहली घटना है विजयनगर की कृष्णदेव राय का शासनकाल। दूसरी घटना है कुतुब मीनार का निर्माण। तीसरी घटना है पुर्तगालियों का भारत आगमन। और चौथी घटना है तुगलक की मृत्यु। तो सबसे पहले दोस्तों जो हुआ था, वो हुआ था कुतुब मीनार का निर्माण, यानी 2 नंबर पे जो है वो पहले आएगा। उसके बाद में ये पहला हो जाएगा। उसके बाद में जो है फिरोज तुगलक की मृत्यु हुई, यानी चौथा ऑप्शन आएगा। उसके बाद में आपका पुर्तगालियों का आगमन हो जाएगा। और लास्ट में जो है विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल हो जाएगा। यानी इसका कोड बनेगा 2 4 3 1। तो 2 4 3 1 किसमें है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 था। अब प्रश्न नंबर हम 21 देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 में दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 यहाँ पर दिए गए हैं। कौन सी प्रथा कहाँ प्रारंभ की गई है ये बताना है। जैसे इक्ता प्रथा, जागीर, अमरम, मोकासा। और फिर हमें क्या करना है, कूट में इसको सही उत्तर देना है। कूट में इसका जो है उत्तर देना है हमें। तो जैसे इक्ता प्रथा है, इक्ता प्रथा कहाँ शुरू की गई, जागीर प्रथा कहाँ शुरू की गई, अमरम और मोकासा, ये जगह आपको सूची 2 में दिए गए हैं। जैसे मराठे, किन्होंने मतलब ये प्रथाएं शुरू की वो बताना, जगह नहीं किसके द्वारा शुरू की गई ये बताना है। जैसे मराठे, दिल्ली के सुल्तान, मुगल, विजयनगर, या जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से एक सही होगा। तो दोस्तों जो इक्ता प्रथा है, दोस्तों ये दिल्ली के सुल्तानों के द्वारा शुरू की गई इक्ता प्रथा। तो इसका जो संबंध हो जाएगा, ए का संबंध हो जाएगा आपका 2 से। उसके बाद में जागीर, अगर हम जागीर की बात करें तो जागीर जो है मुगलों ने शुरू की थी, तो ऑप्शन इसका 3 सही हो जाएगा। फिर अमरम की बात करें तो अमरम विजयनगर में शुरू हुई और मोकासा मराठों ने शुरू किया था। तो इस तरीके से इसका जो कोड बन रहा है, पहले 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 1। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो सही उत्तर बन रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 22 है,
विचार करें। यहाँ पर भी कूट ही बनाना है हमें। प्रश्न नंबर 22 है। पहले पे दिया गया है तुगलकाबाद का किला, दूसरा है लोधी गार्डन, कुतुब मीनार और फतेहपुर सीकरी। इनका भी हमें कालक्रम बताना है सही, जिसमें इनका निर्माण हुआ था। कालक्रम इनको व्यवस्थित करना है, सही कालक्रम। तो इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा, सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण हुआ, यानी सबसे पहले 3 नंबर वाला आया। उसके बाद में तुगलकाबाद का किला बना, यानी 1 नंबर वाला। फिर लोधी गार्डन आया, यानी 2 नंबर। और लास्ट में आपका फतेहपुर सीकरी बना 4 नंबर, यानी 3 1 2 4 है। 3 1 नहीं, ये नहीं, 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 23 है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में आपको सन दिए गए हैं और सूची 2 में कुछ युद्ध और आक्रमण का जो है वर्णन किया गया है। सूची 1 में जैसे 1556 में क्या हुआ था ये बताना है। 1600 में क्या हुआ, 1680 में क्या हुआ और 1739 में क्या हुआ। जैसे कि 1556 में क्या हुआ था दोस्तों। 1556 में अकबर का राज्यारोहण हुआ था। अकबर का राज्यारोहण हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए का 5 हो जाएगा। ए का 5 हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा, ए का 5 हो जाएगा। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया गया था, यानी कि बी का 4 हो जाएगा। बी का 4 हो जाएगा। 1680 की बात करें अगर हम, 1600 ए का 5 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसा कि ए का 5 जो है इसमें दिया गया है, लेकिन बी का 4 इसमें नहीं है। ए का 5 इसमें दिया गया है, बी का 4 भी इसमें दिया गया है, बाकी किसी में भी नहीं है। तो यानी ऑप्शन नंबर 20 का भी सही हो रहा है। एलिमिनेट कर देंगे तब भी सही हो जाएगा। तो यानी कि सी का जो हो जाएगा दोस्तों 1680 का हो जाएगा आपका शिवाजी का देहांत। और डी में आपका हो जाएगा नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण, यानी 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। यानी 5 4 3 2 इसका कोड बन रहा है। 5 4 3 2 कोड बन रहा है इसका। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। भारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं की कृतिकारों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। जैसे सरला दास बंगाली, टिक्कड़ मराठी, काशीराम उड़िया और पंपा कन्नड़। यूपीएससी में दोस्तों प्रश्न पूछा गया है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ही होगा। पंपा कन्नड़ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है। सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, उसके बाद कूट हमें बताना है। जैसे पानीपत की द्वितीय लड़ाई किसके मध्य में हुई, तराइन की द्वितीय लड़ाई, मतलब क्या हुआ था इन युद्धों में ये बताना है। पानीपत की द्वितीय लड़ाई के बाद क्या हुआ, तराइन की द्वितीय लड़ाई के बाद क्या हुआ, तालीकोटा की लड़ाई के बाद क्या हुआ और प्लासी की लड़ाई के बाद क्या हुआ। यहाँ पे आपको कुछ कूट भी दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये कूट है। अब पानीपत की लड़ाई के बाद क्या हुआ, और तो जैसे पानीपत की जब लड़ाई हुई तो भारत में मुगल शासन जो है वो स्थापित हो गया था। तो इस तरीके से इसका जो ए का मिलान हो जाएगा वो 4 से हो जाएगा। ए का मिलान 4 से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो 1 है और ऑप्शन नंबर जो बी है ये दोनों गलत हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों में पहले में 2 दिया गया है और दूसरे में 3 दिया गया है। ठीक। उसके बाद में तराइन की द्वितीय लड़ाई। तराइन की द्वितीय लड़ाई कब हुई थी, मतलब द्वितीय लड़ाई में क्या हुआ था। तो द्वितीय लड़ाई में दोस्तों भारत में तुर्की शासन की स्थापना हो गई थी, यानी बी का 3 हो जाएगा।
बी का 3 इसमें भी है, बी का 3 इसमें भी है, ठीक है। तालीकोटा की लड़ाई में क्या हुआ? तालीकोटा की लड़ाई में दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का जो है पतन हो गया था, यानी डी का जो है 1 मिलान होगा। नहीं, सी का जो है 1 से मिलान हो जाएगा, तो सी का मिलान 1 से सिर्फ डी में है। और जो प्लासी की लड़ाई है इसमें भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना हो गई थी, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? विक्रमशिला मठ, हेमकुंड गुरुद्वारा, उदयगिरी गुफाएं और अमरावती बौद्ध स्तूप। कौन कहाँ पर स्थित है ये बताना है। कौन कहाँ पर स्थित है ये बताना है। सही सुमेलित कौन है ये बताना है। कौन सही सुमेलित है? तो दोस्तों इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा, अमरावती बौद्ध स्तूप जो है वो आंध्र प्रदेश में, अमरावती जो है वो आंध्र प्रदेश में है, और यहीं पे अमरावती बौद्ध स्तूप भी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही सुमेलित है, बाकी सभी सही सुमेलित नहीं है। सूर्य मंदिर कहाँ पे है? सूर्य मंदिर कहाँ पे? प्रश्न नंबर 27 है। तो सूर्य मंदिर आपका पुरी में नहीं है, खजुराहो में नहीं है, गया में नहीं है, कहाँ पे है? कोणार्क में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। पहली सूची में स्मारक दिए गए हैं, दूसरी सूची में उस स्मारक के निर्माता का नाम दिया गया है। जैसे अलाई दरवाज़ा दिल्ली में है, किसने बनवाया? बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है, किसने बनवाया? मोती मस्जिद आगरा में है, किसने बनवाया? और मोती मस्जिद दिल्ली वाली किसने बनवाई थी? तो ये हमें बताना है। 27 नंबर प्रश्न है। 28 नंबर, सॉरी 28 नंबर ये प्रश्न है। पहले में आपको स्मारक दिए गए हैं, दूसरे में उनके निर्माता का नाम दिया गया है। निर्माता का नाम दिया गया है। तो जैसे अलाई दरवाज़ा है जो दिल्ली में बना है, अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, इसीलिए इसका जो नाम है वो अलाई दरवाज़ा पड़ा था। तो ए का 1 से मिलान हो जाएगा। बुलंद दरवाज़ा जो कि फतेहपुर सीकरी में है, बुलंद दरवाज़ा जो कि फतेहपुर सीकरी में है, इसका निर्माण जो है अकबर ने करवाया था, यानी कि बी का 1-2 से मिलान हो जाएगा। मोती मस्जिद आगरा वाली जो है शाहजहां ने बनवाई थी, और मोती मस्जिद दिल्ली वाली जो है औरंगजेब ने बनवाई थी, यानी 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है, मिर्जा गालिब किस बादशाह के समय में थे? अकबर, जहांगीर, बहादुर शाह द्वितीय या फिर अकबर द्वितीय के समय में? तो जो मिर्जा गालिब हैं, मिर्जा गालिब दोस्तों ये बहादुर शाह द्वितीय के समय में थे। ऑप्शन नंबर इसका जो सी होगा वो सही उत्तर हो जाएगा, बहादुर शाह द्वितीय। प्रश्न नंबर 30 है, नागर, द्रविड़ और बेसर क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप के 3 मुख्य जातीय समूह हैं। 3 मुख्य भाषा वर्ग जिनमें भारत की भाषाओं को विभक्त किया जा सकता है। ऑप्शन सी है, भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ और भारत में प्रचलित 3 मुख्य संगीत घराने। यूपी पीसीएस 2012 में पूछा गया प्रश्न है, और अक्सर प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो दोस्तों जो नागर, द्रविड़ और बेसर हैं ये भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न, जो कि विविध मध्यकालीन भारत से संबंधित प्रश्न थे। उम्मीद है ये आपको प्रश्न आएंगे, पसंद आएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।